भारतीय किसान यूनियन की अमेठी इकाई के जिला अध्यक्ष राजकुमार पांडेय के नेतृत्व में आज संग्रामपुर थाना क्षेत्र की रिपोर्टिंग चौकी टीकर माफी के दुरई का पुरवा गांव में विद्युत विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह धरना प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के द्वारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते एक 14 वर्षीय किशोर की जान चली गई। इसी के साथ 8 अन्य बच्चे घायल अवस्था में हैं और उनका इलाज चल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि विगत 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरे देश में मनाया जा रहा था। इसी दौरान करनाईपुर रानीपुर गांव के लोगों के द्वारा शोभायात्रा निकाली गई थी। ये शोभायात्रा जैसे ही खत्म होकर वापस जा रही थी तभी रास्ते में नीचे लटक रहे 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन में डीजे टच कर गया, जिसके चलते पूरे डीजे में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। डीजे में बैठे सभी 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक गंभीर रूप से घायल किशोर को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ स्थित हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि 8 बच्चों का जिला अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। उधर गंभीर रूप से घायल किशोर का इलाज लखनऊ स्थित है केंद्र में चल रहा था। लगातार वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, लेकिन कल शाम को किशोर अपनी जिंदगी का जंग हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद एक तरफ जहां उसके घर में कोहराम मच गया, दूसरी तरफ पूरे गांव और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इधर घटना होने के तत्काल बाद विद्युत विभाग द्वारा आनन फानन में काफी नीचे लटक रहे 11,000 वोल्ट की लाइन के तार को टाइट कर ऊपर कर दिया गया, लेकिन अभी भी वह उतना ऊपर नहीं है जितना उसको होना चाहिए। विद्युत विभाग के द्वारा ये बताया गया कि गलती डीजे की थी। इस तरह डीजे की गलती दिखाकर विद्युत विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया। विद्युत विभाग के द्वारा रातों रात तार को टाइट कर ऊपर कर देने के बावजूद भी सबूत अभी खत्म नहीं हुए हैं। अभी भी हाई टेंशन तार जमीन से 12 फीट ऊपर लटक रहा है, जो अभी भी गंभीर दुर्घटना को दावत दे रहा है। विद्युत विभाग के द्वारा अपनी आख्या रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि तार की ऊंचाई 16 फीट है। विद्युत विभाग की इसी कार्यशैली के चलते भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आज घटनास्थल पर ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से यह हाई टेंशन तार काफी नीचे लटक रहा था, जिसके लिए कई बार विद्युत विभाग को सूचित भी किया गया, लेकिन किसी के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यदि हाई टेंशन तार इतना नीचे ना होता तो शायद ये दुर्घटना ना होती। वहीं पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजकुमार पांडे ने विद्युत विभाग से मांग की है कि जिन 8 बच्चों का इलाज चल रहा है उनके परिजनों को कम से कम 10-10 लाख रुपए और मृतक हुए किशोर के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि विद्युत विभाग प्रदान करें। साथ ही साथ गलत आख्या देने वाले भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। वहीं पर किसान यूनियन के जिला प्रभारी अजय कुमार मिश्रा विल्सन बाबा ने सभी मांगों के साथ साथ यह भी कहा है कि यदि जिन बच्चों का इलाज हो रहा है उनमें से यदि कोई भी विकलांग हो जाता है तो विद्युत विभाग उनके किसी एक परिजन को सरकारी नौकरी पर भी रखें। आपका नाम क्या है? शेर बहादुर यादव। गांव कौन सा है? पूरे दुरई। यहाँ पे जो दुर्घटना घटी थी उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? दुर्घटना घटी थी, शायद वो लोग डीजे से आ रहे थे, तार डाउन था और झंडा लगाए हुए थे, वो जिससे झंडा टच करने के बाद उसमें डीजे पे पूरा करंट फ्लो हो गया। अच्छा, ये बताइए, आप लोग बिल देते हैं? बिल्कुल बिल देते हैं भाई। बिल नहीं तो देते कभी आपने 11,000 की लाइन इतनी नीचे थी, कभी कंप्लेन नहीं की? नहीं, कंप्लेन तो नहीं किया, सूचना वैसे दे दिए हैं, कहे कि यहाँ पर पोल कभी लगेगा तो पोल अभी तक लगा नहीं। अच्छा, अगर पोल से ये कौन सा गाँव है? ये ग्राम पूरे दुरई, पोस्ट टीकर माफी। 22 तारीख को शोभा यात्रा के दौरान यहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जो दुर्घटना हुई है वो बिजली विभाग की लापरवाही है। तार पहले से बहुत लूज था और घटना के बाद तार को रातों रात टाइट किया गया है और इसके पहले तार बहुत डाउन था। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो 2 पोलों की दूरी है ये कितनी होगी? लगभग 150 मीटर से कम नहीं है।
जब दुर्घटना घटी थी तो तार कितना नीचे रहा होगा, कितनी ऊंचाई नहीं होगी? लगभग ये मान के चले 10 से 12 फीट से 10 से 12 फीट के अंदर ही था, इससे ऊपर नहीं था। अभी भी तो हमें लग रहा है 10-12 फीट ही ऊंचाई है। अब जो नापने की स्थिति पता चलेगी, लेकिन इसको तार टाइट किया गया है रातों रात। रात में टाइट करवाया गया था तार? हाँ, रात में रातों रात टाइट करवाया गया। क्या नाम है भैया आपका, और भारतीय किसान यूनियन पर किस पद पर आप हैं? मेरा नाम अजय मिश्रा विल्सन बाबा है। मैं भारतीय किसान यूनियन में जिला प्रभारी हूँ। आज आपके द्वारा दुरई के पूर्वा में ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या है आपकी मांगे? देखिए, पूरे दुरई के पूर्वा में एक विद्युत विभाग की लापरवाही से एक बहुत ही बड़ी घटना घट गई, और जिसमें 8 बच्चे हमारे आज भी अस्पताल में भर्ती हैं और एक बच्चा दुर्भाग्यवश उसका निधन हो गया। इसका हम अफसोस मनाते हैं। और आज विद्युत विभाग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, और वो घायल बच्चों की मदद करने की बजाय नो फॉल्ट लायबिलिटी के चक्कर में पड़ा है। वो कागजों के घोड़े दौड़ा रहा है। मेरी पहली मांग ये है कि जो भी बच्चे घायल हुए हैं, विद्युत विभाग की लापरवाही से यदि घायल हुए हैं, उसकी जांच जिन्होंने भी की है वो आख्या यहाँ पर लेके आएँ, मुझे बताएं कि उन्होंने जांच में क्या लिखा है, और अगर उन्होंने गलत लिखा है तो जिन्होंने जांच किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, और इस घटना के जिम्मेदार विद्युत विभाग कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो, और घायल बच्चों को 10-10 लाख रुपए का सहायता राशि दी जाए, और जो बच्चा इनकी लापरवाही से ख़त्म हुआ है उसको 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए। और इसके अलावा यदि कोई बच्चा ठीक होता है और विकलांगता की स्थिति आती है तो उसको एक सरकारी नौकरी विद्युत विभाग अपने उस विभाग में दे। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार पांडे, भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष हूँ, अमेठी से। अच्छा, आज आप दुरई के पूर्वा में धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगी ये है कि जो बच्चे यहाँ पे बिजली विभाग की गलती से घायल हुए हैं और एक की जो है डेथ हो गई है, तो बिजली विभाग आए, पहले अपनी कमी को देखे, उसके बाद उनके परिवार को मुआवजा 10-10 लाख रुपए, और जिसके यहाँ क्षति हुई है उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए ये लोग दें। क्योंकि ये लोग जो है चोरी करते हैं। जैसे किसी के यहाँ मीटर लगा होता है, मीटर लगा है, मीटर चल रहा है, आते हैं, छापा मारते हैं, कहते हैं कि आपके यहाँ जो है 1 kV का कनेक्शन था, 3 kV का लोड चल रहा है। अरे लोड चल रहा है तो आप लोड बढ़ा दीजिए, और 2.5 लाख 3 लाख रुपए की जो है आप सीधे उनको जो है चपत लगा देते हैं कि हाँ भाई 3 लाख रुपए की देनदारी आपकी हो गई। इसमें तो कमी नहीं होती है, लेकिन अभी ये तार जो है जब ढीला नहीं होता, इनकी कमी नहीं होती, तो यहाँ पे दुर्घटना ना होती। ग्रामीणों का कहना है कि जिस दिन दुर्घटना हुई उसी दिन इस तार को विभाग द्वारा इसको टाइट किया गया ना। हाँ, आनंद फानन में उन्होंने अपनी कमी को दूर किया, लेकिन उसके बाद भी ये 13 फीट पे है। वो दिखा रहे हैं कि साक्ष्य दे रहे हैं कि हमारा 18 फीट ऊंचाई पे है, ये 13 फीट ऊंचाई पे है, हम कह रहे हैं। तो आज धरने के बाद अगर विभाग की तरफ से कोई नहीं आता तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या, धरना ही चलेगा, जो है घेराव करेंगे, पावर हाउस पे जाएंगे, और जिसके यहाँ की छत पूर्ति हुई है अभी जो है उसकी भी डेड बॉडी आ रही है, तो वो लोग भी आने वाले हैं, शामिल होंगे हमारे साथ।